विनाश काले विपरीत बुद्धि। कांग्रेस ने, ऐसा लगता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार अगर कांग्रेस के किसी भी दिग्गज नेता को रिकॉग्नाइज करती है या कांग्रेस के किसी भी दिग्गज नेता को यह समझती है कि जो वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं देश की प्रगति में, देश को आगे बढ़ाने में, उसे रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। अगर भारत सरकार ये कर रही है तो इस पर कांग्रेस के नेताओं को आपत्ति है। कांग्रेस के नेता इस पर बवाल मचा रहे हैं। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया और उसमें बुद्धदेव भट्टाचार्य, जो सीपीआईएम के एक बहुत बड़े नेता हैं, वेस्ट बंगाल में उनका बहुत बड़ा नाम है और पूरे देश में उनका बहुत बड़ा नाम है, उन्हें जब भारत सरकार ने अवार्ड दिया तो उन्होंने कहा मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। हालांकि उसके बाद गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि हमने उनकी धर्मपत्नी से बात की थी, उन्होंने अवार्ड एक्सेप्ट किया, लेकिन अब हमें नहीं पता कि वो ये क्यों कह रहे हैं कि मैं अवार्ड एक्सेप्ट नहीं करता। इसी तरीके से गुलाम नबी आजाद को उनके काम के लिए केंद्र सरकार ने पद्म भूषण दिया। गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण क्या मिला, कांग्रेस के अंदर हड़कंप मच गया। G23, वो 23 नेता, जिन 23 नेताओं ने कांग्रेस के अंदर आंतरिक आजादी को लेकर सवाल उठाए और कहा कांग्रेस को अंतर्मंथन करना चाहिए, अगर अंतर्मंथन कांग्रेस नहीं करेगी तो नतीजा ये निकलेगा हम बहुत पीछे रह जाएंगे, हमें अगर दोबारा सत्ता में वापस आना है तो सत्ता का रास्ता कांग्रेस पार्टी के अंदर बदलाव करके ही निकलेगा। सत्ता का रास्ता तब तक नहीं हमें मिल सकता जब तक हम अंतर्मंथन नहीं करते, पार्टी के अंदर बदलाव नहीं लाते, पार्टी की सोच, पार्टी की विचारधारा के अंदर बदलाव नहीं लाते, तब तक बात नहीं बनेगी। 23 नेता इकट्ठे हुए थे, उन नेताओं ने यह बात कही थी। गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण मिलने पर कांग्रेस के अंदर बवाल, और इसी बवाल के बीच में आ गए डॉक्टर करण सिंह, कांग्रेस के एक बहुत बड़े अनुभवी नेता, जम्मू कश्मीर के राष्ट्रपति भी रहे हैं और जम्मू कश्मीर के पहले राज्यपाल भी रहे हैं, और जम्मू कश्मीर पर एक लंबे समय तक जिस राज परिवार ने राज किया उस राज परिवार से आते हैं डॉक्टर करण सिंह। डॉक्टर करण सिंह का एक स्टेटमेंट मेरे पास है। उस स्टेटमेंट में डॉक्टर करण सिंह ने एक तो समर्थन किया है गुलाम नबी आजाद का, और साथ में उन्होंने ये कहा है कि ये जो मैं बहुत दुखी हूं, आहत हूं इस बात पर जो एक कंट्रोवर्सी गुलाम नबी आजाद को लेकर खड़ी की गई है। गुलाम नबी आजाद को तो पद्म भूषण मिला है, वो उसे डिजर्व करते थे, उन्हें ये पद्म भूषण मिलना चाहिए था। ये जो नेशनल अवार्ड्स होते हैं, ये जितने भी राष्ट्रीय लेवल पर अवार्ड्स दिए जाते हैं, ये इंटर पार्टी कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बनने चाहिए। यानी पार्टियों के अंदर मतभेद हैं, पार्टियों के आंतरिक मतभेदों के चलते अगर किसी पार्टी के किसी बड़े नेता को कोई पार्टी नहीं बल्कि सरकार रिकॉग्नाइज करती है तो उस चीज का असर अवार्ड पर नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा, मैंने गुलाम नबी आजाद को 50 साल से ज्यादा समय से जान रहा हूं। जब उन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर जो है वो शुरू किया, वो मेरी दूसरी इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा थे। डॉक्टर करण सिंह ने कहा मेरी दूसरी इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा थे। लोकसभा के चुनाव थे 1971 था, मैं उधमपुर क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा था और गुलाम नबी आजाद मेरे उस चुनाव में मेरे समर्थक थे। गुलाम नबी आजाद ने मेरी मदद की उन चुनावों में, और उन्होंने ये कहा कि मैंने उन्हें राइज करते हुए देखा है थ्रू शेयर डिंट ऑफ हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी टू बिकमिंग ए कैबिनेट मिनिस्टर बोथ विद श्री पीवी नरसिम्हा राव एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन्होंने कहा उनकी काबिलियत, उनकी अक्लमंदी और उनकी जहानत की बुनियाद पर वो कैबिनेट मंत्री बने, और वो पीवी नरसिम्हा राव के समय में भी कैबिनेट मंत्री थे, और उसके बाद एक लंबे समय तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जब भारत के प्रधानमंत्री बने उनकी कैबिनेट में भी लंबे समय तक मंत्री रहे। एज लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द राज्यसभा 7 years, 7 साल तक वो नेता प्रतिपक्ष थे। ही प्लेड अ पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव रोल इन अवर पार्लियामेंट्री सिस्टम। हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में उन्होंने एक पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया। अर्लियर ही बिकेम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम जम्मू रीजन। और यह भी इतिहास है कि जम्मू संभाग से जब पहला मुख्यमंत्री बना तो उस मुख्यमंत्री का नाम गुलाम नबी आजाद था। एंड हिज शॉर्ट स्टेंट इज स्टिल रिमेंबर्ड पॉजिटिवली इन बोथ रीजन्स। और दोनों संभाग आज भी
गुलाम नबी आजाद के उस दौर को जब याद करते हैं तो बड़ा पॉजिटिवली याद करते हैं, बड़ी अच्छी यादें हैं लोगों की। इफ वन ऑफ आवर कलीग्स इज ऑनर्ड ही शुड बी ग्रीटेड विद वार्म एप्रिसिएशन रादर देन स्नाइड रिमार्क्स। अगर हमारे किसी साथी को, दोस्त को केंद्र सरकार रिकॉग्नाइज करती है और केंद्र सरकार उसे कोई इनाम देती है, केंद्र सरकार उसे कोई अवार्ड देती है, तो उस पर हमें गर्व होना चाहिए, गौरव होना चाहिए, ना कि हमें ओछी और छोटी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। अब हुआ क्या, G23 के नेताओं ने चिट्ठी लिखी थी, वो मैंने आपको बताया था, कांग्रेस की इस समय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, उन्हें लिखी थी और उन्होंने कहा था कि आंतरिक बदलाव करने की जरूरत है। और कांग्रेस के एक बड़े दिग्गज नेता ने एक पत्रकार से बात करते हुए यह भी कहा कि जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं वो अब ऐसा लगता है दूसरे खेमे में घुस गए हैं। दूसरे खेमे से मतलब वो ये कह रहे हैं कि वो अब बीजेपी का हिस्सा हो गए हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हो गए हैं। उसके बाद जब हंगामा हुआ, हंगामे के बाद किसी ने यह भी कहा कि ट्विटर के ऊपर गुलाम नबी आजाद ने जो कुछ कांग्रेस से जुड़ा हुआ लिखा हुआ था उनके ट्विटर बायो में, वो सब हटा दिया है। गुलाम नबी आजाद मजबूर हुए, उन्हें क्लैरिफिकेशन देना पड़ा। उन्होंने ये कहा कि कुछ लोगों ने एक प्रोपेगेंडा चलाया है, उस प्रोपेगेंडे को इसलिए चलाया जा रहा है ताकि कंफ्यूजन क्रिएट किया जाए। मैंने अपने ट्विटर प्रोफाइल से ना कुछ निकाला है, ना उसमें कुछ मैंने ऐड किया है। मेरी प्रोफाइल वैसी ही है जैसी पहले थी। और उसके बाद जयराम रमेश के ट्वीट के बाद यह हंगामा हुआ, जब पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और सीपीआईएम के बड़े नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य को पद्म भूषण अवार्ड दिया गया तो उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा कि मुझे पद्म भूषण अवार्ड नहीं लेना है। तो उस पर जयराम रमेश ने ट्वीट किया, राइट थिंग टू डू, सही किया आपने, ही वॉन्ट्स टू बी आजाद नॉट गुलाम। तो साफ तौर पर निशाना गुलाम नबी आजाद पर था कि आपने पद्म भूषण अवार्ड को लेकर कुछ नहीं कहा, शांति रखी, यानी आपने पद्म भूषण केंद्र सरकार से ले लिया। एमपी राज बब्बर, इन सभी लोगों ने ट्विटर पर जाकर गुलाम नबी आजाद को अवार्ड लेने पर बधाई दी।